रमज़ान का चांद नज़र आते ही दिल में एक अजीब सुकून और खुशी की लहर दौड़ जाती है। मस्जिदें रोशन हो जाती हैं, इबादत का जज्बा बढ़ जाता है। सहरी और इफ्तार की रौनकें दिल को सुकून देती हैं। हर इंसान की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाए, रोज़ा रखे और तिलावत करे। यह महीना गुनाहों की माफ़ी, रहमतों की बरसात और जन्नत के करीब जाने का वक्त होता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। बुखारी, मुस्लिम। यानी यह महीना बरकत, रहमत और गुनाहों से बचने का बेहतरीन मौका है। रोज़ा रखने के 10 बड़े फ़ायदे। अल्लाह की रज़ा। रोज़ा रखने से अल्लाह की खुशी हासिल होती है और यह इबादत जन्नत के करीब ले जाती है। गुनाहों की माफ़ी। हदीस के मुताबिक जो ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सब्र और तकवा। रोज़ा इंसान को सब्र और परहेजगारी सिखाता है जो अल्लाह के नज़दीक ले जाता है। अखलाक की इस्लाह। रोज़ा रखने से इंसान में गुस्से, झूठ और बुरे अमल से बचने की ताकत आती है। नेकी का बदला बढ़ा दिया जाता है। हदीस में आता है कि रोज़े का बदला अल्लाह खुद देगा और इसका सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। जन्नत में एक खास दरवाज़ा, रैयान नाम का दरवाज़ा, सिर्फ रोज़ेदारों के लिए खोला जाएगा। शैतानी वसवसे दूर होते हैं। रोज़ा रखने से नफ्स की ख्वाहिशें कंट्रोल होती हैं और गुनाहों से बचने में मदद मिलती है। गरीबों का एहसास। रोज़ा रखने से भूख और प्यास का एहसास होता है, जिससे गरीबों की तकलीफ समझने और उनकी मदद करने की भावना पैदा होती है। दुआओं की कबूलियत। रोज़ेदार की दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है, खासकर इफ्तार के वक्त की गई दुआ को। रूहानी ताकत और दिल का सुकून। रोज़ा रखने से इंसान का दिल सुकून पाता है, रूह मजबूत होती है और अल्लाह से ताल्लुक़ गहरा होता है। रोज़ा रखना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और बरकतों से भरा हुआ अमल है। यह सिर्फ भूख प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स को काबू में रखने, गुनाहों से बचने और अल्लाह का तकवा अपनाने का बेहतरीन जरिया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सूरह अल बकरा। इसलिए इस मुक़द्दस महीने में पूरे रोज़े रखने चाहिए और अल्लाह से डरते हुए अपने आमाल को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको इस महीने की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने और तकवा हासिल करने की तौफीक दे। आमीन।